नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक अच्छे। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए डायनामिक टू वे इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। एटा कौन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होची द्विपार्श्विक टू डायनामिक टू वे द्विपार्श्विक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप व्हेयर एजुकेटर जो एजुकेटर माने जे शिक्षा दिए किए टीचर एंड द लर्नर द स्टूडेंट कोलाबोरेट टू एक्सचेंज knowledge, skill, and attitude, creating a behavioral changes. It operates as a circular five-step cycle, assessing needs, planning, implementing, evaluating, and reflecting to create effective student-centered learning experiences. Teaching learning process कौन ना गोटे द्विपार्श्विक और क्रिया जोटा कि जड़े टीचर ता स्टूडेंट को टीच करता है शिखे था। यहाँ हूँ गोटे द्विपार्श्विक मन रखी थे। यहाँ हूँ गोटे द्विपार्श्विक रिलेशनशिप। तापर है टीचिंग कौन टीचिंग is the process of including moral values, abilities, skills by an experienced person to an inexperienced person in order to ensuring positive changes in behavior useful in developing oneself and the society. According to H.C. Morrison, teaching is an intimate contact between the more mature personality and a less mature personality. और शिखौଛନ୍ତି ଏଠି କି टीचिंग ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚର୍ ଯେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚର୍ ଥାଏ ସେ ଶିଖାଇ ଥାଏ କାହାକୁ ନା ଯେ କମ୍ ମ୍ୟାଚର୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି टीचिंग एज प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड लर्निंग। ठीक ଅଛି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା टीचिंग फेजेस କ'ଣ ନା ହେଉଛି टीचिंग फेजेस होची तीनोटी भाग में विभक्त करा जायछि। कोन कोन गोटे होची स्टेज 1 प्री एक्टिव स्टेज, स्टेज 2 होची इंटरैक्टिव स्टेज, स्टेज 3 कोन ना पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक अछि। कोन ई प्री एक्टिव स्टेज, इंटरैक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज चलंतु जानिबा। प्री एक्टिव स्टेज दिस फेजेस ऑफ कोर्स बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन। प्री एक्टिव स्टेज शिक्षा केमिति हुए ना एटा होची प्री एक्टिव स्टेज प्रथम स्टेज जोटा कि हमें क्लासरूम को जिवा भितर को कोन करथान सेटिंग गोज हमें सेटिंग करंती कोन पढेबा को उद्देश्य पढेबा। ठीक अछि। तापर होची द्वितीय हूँ कंटेंट सिलेक्शन कौन पढ़ाइबा आ तृतीय हूँ स्ट्रक्चरिंग केमिति पढ़ाइबा। तापर द्वितीय स्टेज इंटरैक्टिव स्टेज कौन ना दिस इज द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। एटा होची वास्तव में क्लासरूम भितर हुए व्हेयर द टीचर इंटरैक्ट्स विथ स्टूडेंट्स ऑफ्टन रिफर टू एज द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। एटी कौन होता है टीचर वास्तव जो पढ़ाती क्लासरूम भितर जोटा घटे सेटा होची इंटरैक्टिव फेजेस। कौन हुए ना परसेप्शन टीचर शिक्षा दियंती आउ डायग्नोसिस एक्शन पढ़ाती आउ कौन फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट भी दियंती। ठीक अछि। तापर तृतीय स्टेज कौन पोस्ट एक्टिव स्टेज कौन हुए दिस फेजेस टेक्स प्लेस आफ्टर द क्लासरूम सेशन टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ द टीचिंग। प्रथम कौन हुए आसेसिंग हुए कौन पढ़िले, इवैल्यूएटिंग हुए किमिति पढ़िले, फीडबैक दिया जाए किमिति पढ़िले कौन पढ़िले केते मन रहला सेटा ही पोस्ट एक्टिव फेज रे देखा जाए। तापर आइला लर्निंग अकॉर्डिंग टू हेनरी पी स्मिथ कौन कहते हैं लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर ऑफ स्ट्रेंथनिंग और वीकिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज ए result of experiences and according to Gates learning is the modification of behavior through experiences. Gates कौन कहते ना हूँ शिक्षा लर्निंग शिक्षा हूँ मॉडिफिकेशन कहा ना बिहेवियर से बिहेवियर मॉडिफिकेशन हूँ शिक्षा किए कहते ना गेट्स। तापर लर्निंग फेजेस को साधारणतः आम तीन भाग में विभक्त कर चार भाग में विभक्त कर देखिए परसिविंग आउ डिसाइडिंग आउ एक्टिंग आउ फीडबैक। ठीक अच्छे। परस्पर निर्भरशील कौन कौन परसिविंग आउ डिसाइडिंग एक्टिंग फीडबैक चलो देखा। Perceiving. This initial stage involves gathering information from the environment using sense and interpreting it based on prior knowledge. आम प्रथम स्टेज कौन परसिविंग ये आम कौन करती ना समाज में मिलता विभिन्न ज्ञान को आम ग्रहण करती आम सेन्स मध्यम परसिविंग पर सेकेंड आसे डिसाइडिंग कौन ना लर्निंग प्रोसेस ना सॉरी लर्नर्स प्रोसेस द परसीव इनफॉरमेशन टू वे पोटेंशियल ऑप्शन एंड चूज द मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। से डिसाइडिंग कौन करे समाज ग्रहण करता विभिन्न कथा को से निज मुंड भीतर डिसाइड करे सिद्धांत तैयारी कर सारापर आमर आसो तृतीय स्टेज कौन ना एक्टिंग से जो निर्धारित सिद्धांत निर्धारित करता है से कार्य परिणत करे सेटा होची एक्टिंग। द डिसाइडेड प्लान इज पुट इनटू मोशन involving the physical movement or behavior required to perform the task. तापर आइला चतुर्थ कौन फीडबैक the learner receives information about the result of their action which helps modify future behavior and improves performance through learning from mistakes and success। से जो मोशन करे बा सिद्धांत तैयारी कर सारा जो ताको कार्य परिणत कला से जो सूचना मिले सेटा होची फीडबैक। ठीक अच्छे। तापर हम पढ़ा 5 प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कौन 5 प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रथम प्रिंसिपल हूँ पार्टिसिपेशन शिक्षा कौन ना विभिन्न प्रकार
ହେଉଛି କ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏନହାନ୍ସଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହେ ରେଦର ଦେନ୍ ପାସିଭଲି ରିସିଭିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଇନକ୍ରିଜିଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ'ଣ, ରିପିଟେସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ରିପିଟେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଏଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ଟୁ ହେଲ୍ପ ପିପୁଲ୍ ଲର୍ନ। ରିପିଟେସନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ କରେ ବା ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ତୃତୀୟ ରିଲେଭେନ୍ସ। ଲର୍ନ ବେଟର ହ୍ୱେନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇଜ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍। ରିଲେଭେନ୍ସ ମାନେ ଉଦାହରଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାଟି ଆମର ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫରେନ୍ସ ଟୁ ରିଏଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଜିଂ ସିମୁଲେସନ୍। ଶିକ୍ଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ ଶିଖିଥିବା ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି